हम ब्रीफ करें तो हमने देखा कि ये इमेजिनरी पार्ट शुरुआत कहां से हुई, कहां से ओरिजिन हुआ। तो अंडर रूट ऑफ -1 बेसिकली आयोटा होता है, ये हमने पढ़ा था। अंडर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा कहते हैं, ठीक है। और कहां से फिर वो शुरुआत हुई, जब भी डी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, तो अंडर रूट में नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है, तो वहां से हमने आयोटा इनिशिएट किया कि अब से हम इस वैल्यू को आयोटा कहेंगे, जिससे इमेजिनरी पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और हमने एक चीज और देखी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक सबसेट होता है रियल नंबर, जब इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाए। x प्लस आयोटा वाई में y 0, a प्लस आयोटा b में जब b 0 हो जाएगा, ठीक है। रियल पार्ट किसे कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं। प्योरली रियल का मतलब क्या है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है, वो हमने देखा था। प्योरली इमेजिनरी मतलब जहां पे रियल पार्ट 0 है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं कि अगर एक किसी एक्सप्रेशन प्योरली इमेजिनरी है तो सॉल्व करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, पूरा सिंप्लीफाई करके जो रियल पार्ट है उसको 0 से इक्वेट कर दो। क्वेश्चन है, आरडी वगैरह में करोगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत है आरडी शर्मा में, ठीक है। क्वाड्रेटिक तो तुम्हें आरडी में नहीं मिला होगा, बट कॉम्प्लेक्स नंबर आरडी शर्मा में गिवन है, तो स्टार्ट करना शुरू कर देना। और किसने करा कॉम्प्लेक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज शुरुआत करी, एनसीईआरटी। हाँ सर, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी करना शुरू करी, तो करा। बन रहे थे क्वेश्चंस, बन रहे हैं। यस सर। सर सब इजी है। चलो ठीक है, बढ़िया, गुड। फिर हमने देखा था कि आयोटा में 4 की साइकिल चलती है पावर में, कि आयोटा होता है अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा रेज़ टू 4 इज 1। अब अगर मैं आयोटा रेज़ टू 5 पूछूं तो वो आयोटा के बराबर होगा, हमने देखा भी था, क्यों रिपीट हो रहा है। तो जब भी बड़ी बड़ी भी पावर दे दे तो पावर को 4 से डिवाइड करो, या बहुत बड़ा नंबर है तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, और जो भी रिमाइंडर है उसको आयोटा की पावर में रख दो, और ये 4 वैल्यूज बस याद कर लो। तो फिर हमने क्वेश्चंस देखे थे कुछ, ये थ्योरी यहाँ लिखी हुई थी। फिर हमने देखा था 1 अपॉन आयोटा है, माइनस आयोटा ही होता है, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करके देख लो, और -1 बाय आई आयोटा होता है। ये कहाँ यूज होगा, इन टाइप के क्वेश्चन में, कि जब नीचे सिंप्लीफाई कर लोगे तो फिर ऊपर कैसे लाओगे, इसलिए। फिर हमने कुछ कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले देखे, a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या उल्टा बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी लिख सकते हैं। ऐसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे दिया तो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई बोल सकते हैं। होल स्क्वायर करके दे दे तो उसको इस तरीके से अपन पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं नॉर्मली, क्यूब दे दे तो सिंप्लीफाई हो सकता है। फिर हमने आखिरी में देखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रियल प्लस इमेजिनरी में तोड़े, अगर ऐसा दे दे तो। अभी डायरेक्ट तो तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि नीचे भी कुछ इमेजिनरी है, वो सिंपल 1 अपॉन आई नहीं कि उसको -1 बाय आई लिख दूं, तो रैशनलाइज करेंगे। और किससे, सबसे पहले तो हम पहले रियल लिखेंगे फिर इमेजिनरी। देखो ये स्टेप समझ में आई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिर इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट आज हम पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना समझ लो, इसका कॉन्जुगेट ये होगा, जैसे अपन बोलते थे ना रूट ए प्लस रूट बी, तो रूट ए माइनस रूट बी से करते थे, रैशनलाइजेशन टाइप का। पहले रियल लिखना फिर इमेजिनरी, फिर ये नीचे एक एक करके या तो मल्टीप्लाई करो, या ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये लग रहा है यहाँ पे, देख लो -5 है और एक b2 है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर पर 29 डायरेक्ट हो गया। सर तो फॉर्मूला तो वही लिखा, बस आयोटा है क्या? हाँ, पर यहाँ प्लस हो जाता है ना फिर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस ये ऊपर बताया। ये देखो, ये रहा, इसके प्रूफ में बताया था, ये देखो, ये आयोटा स्क्वायर माइनस से प्लस होगा, फॉर्मूला तो वही है था, a प्लस बी होल क्यूब में भी तो वही लगाया था, पर सिंप्लीफाई करने में वो आयोटा से एक्सप्रेशन बदल गया पूरा। फिर रियल अलग इमेजिनरी अलग, आंसर आ गया, रियल पार्ट पूछे इमेजिनरी पार्ट। तो कैन वी प्रोसीड नाउ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो, ये पूरा रिकैप हो गया हमारा। यस सर। यस सर। यस आज सर। भी अभी हमारी सिर्फ बोर्ड की ही क्लास चल रही है, बोर्ड ओरिएंटेड क्लास है ये अभी, ठीक है। जब तक बोर्ड का खत्म नहीं हो जाएगा तब तक अपन मेंस या एडवांस पे नहीं जाएंगे। सर तो इसका जो यूटी में पूछेंगे वो भी बोर्ड लेवल का, और टर्म टेस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी फिक्स कर दूंगा तो बाहर का आ जाएगा तो मेरे पीछे पड़ जाओगे। जो मैं पढ़ाऊंगा बस उसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी मेंस एडवांस भी दे दो, ठीक है। और मेरी शीट्स, क्योंकि सब क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा सकता, तो कुछ शीट्स के फॉर्म में दे रहा हूँ, और थ्योरी पार्ट कॉन्सेप्ट पार्ट अपन क्लास में देख रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन चैप्टर के लिए कोई असाइनमेंट अभी सॉल्व नहीं करना है बेटा, क्वाड्रेटिक का मैंने दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स के लिए
मॉड्यूल करो आरडी और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं इसका असाइनमेंट दूंगा बट अभी नीडेड नहीं है, ठीक है? अभी तो बेसिक खत्म करो ना, सब मॉड्यूल खत्म करो। कन्वर्ट इन x प्लस आयोटा y फॉर्म कर सकते हो? कल भी हमने किया था आखिरी Yes, क्वेश्चन sir. इसी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं आरडी शर्मा में एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में। स्टार्ट करो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 मिनट दे रहा हूं सभी बच्चों को, थोड़ी स्पीड रखना, ठीक है? पीछे हो या आगे हो तो कोई पड़ेगा क्या? 3 आयोटा लिखो या आयोटा 3 लिखो, बात वही है। आज मैं कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस, तुम्हारी एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस में ठीक ठाक क्वेश्चन है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है? चलो देखते हैं। अभी तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो। हाँ हाँ, आयोटा क्यूब क्या होता है? व्हाट इज आयोटा क्यूब? माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये 2 + 3 आयोटा। सबसे पहले तो ये कर लिया। अब डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई करो, करो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई। 1 × 2 2, 1 × 3 है 3 आयोटा, आयोटा × 2 2 आयोटा, आयोटा × 3 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये हो गया। चलो कितना हो गया ये? अब 2 - 3 -1 + 5 आयोटा। सबसे पहले रियल लिखते हैं फिर इमेजिनरी लिखते हैं, वैसे ही लिखा हुआ है। क्या करेंगे अब? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, -1 - 5 आयोटा से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो ऊपर क्या बनेगा? 3 × -1 -3 -15 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस आई इंटू -5 आयोटा कितना होगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 5i स्क्वायर मतलब -5। यही आएगा ना? Yes, sir. -5। यहां गलती मत करना, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे करो। नीचे, अब नीचे तो अपन ये लगा दें a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, हाँ. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है। a कितना है? -1, b कितना है? 5, तो 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 26। बोलो यही आएगा? Yes, sir. चलो और सिंप्लीफाई करो अब। -8 माइनस स्क्वायर का -1 नहीं होगा? कौन सा बेटा? सर -4 Sir, -7 आयोटा अपॉन स्क्वायर रह गया ना. कहाँ बोल रहे हो? ये वाला बोल रहे हो? डिनोमिनेटर वाला। अरे फिर गलती कर दी, कल ही पढ़ाया था। माइनस इमेजिनरी पार्ट में आयोटा आता है कि आयोटा के साथ वाला पार्ट आता है? साथ वाला। तो साथ वाला तो 5 है या -5? अरे -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा। आयोटा का स्क्वायर नहीं होगा? आयोटा क्यों आएगा जब बी तो अपना आयोटा के साथ वाला होता है ना इस फॉर्मूले में। हाँ सर. समझ आया? चलो इसको थोड़ा सर सिंपलीफाई कर -4 लो। -7 अपॉन 30 लिख सकते हैं? हाँ मैं वही लिख रहा हूँ, by 13 मतलब -4/13
-7/13 आयोटा, ऐसा लिखेंगे। ये मेरा x हो गया -4/13, ये मेरा y हो गया इमेजिनरी पार्ट -7/13। अब तो हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे दिए एनसीईआरटी आरडी में, खत्म करो जिसने अभी तक नहीं करे। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे होल क्यूब भी दे दे, होल स्क्वायर भी दे दे, तो वो मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कैसे अपन a प्लस आयोटा b के होल क्यूब वगैरह को करते हैं। ये हो गया। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करे? अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. उसको करने के लिए एक पॉइंट याद कर लो सब, और वो है सम ऑफ 4 consecutive आयोटास, 4 consecutive आयोटास का सम हमेशा 0 होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आयोटा रेज टू k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव है ना, ये हमेशा सम 0 होगा। प्रूव करना है, प्रूफ देख लेते हैं। देखो आयोटा रेज टू k बाहर निकालो, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, आयोटा रेज टू k बाहर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। देखो ये कैंसिल। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास का सम हमेशा कितना होता है? 0। अब ये काम कैसे आएगा? तो कर लेते हैं इस पे क्वेश्चन, लिख लेना। हाँ, ये वैल्यू पूछेंगे तुमसे। समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to 102 i रेज टू r, इसकी वैल्यू निकाल। समेशन को देख के डरना नहीं है। समेशन का मतलब है ये r पहले 1 रखूंगा प्लस, समेशन मतलब बीच में प्लस साइन आएगी, इसका मतलब है i, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, अप टू आखिरी बोलो 102। तुमसे ये वैल्यू पूछ रहे हैं, समझ आ गया? अब हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा कि हर 4 का सम कितना होता है? 0 कॉन्जिक्यूटिव का। तो पहले 4 सम कितना होगा? 0 होगा। फिर 5 6 7 8 वो भी 0 होगा, 9 10 11 12 वो भी 0 होगा। तो 102 मतलब 100 तक शायद अपने एग्जैक्टली 4 का पेयरिंग बन जाएगा कॉन्जिक्यूटिव 0। तो सब 0 होते होते बचेगा सिर्फ क्या? I plus I plus बस ये दो बचेंगे, आखिरी के 2 टर्म। और i रेज टू 101 इज नथिंग बट i रेज टू 1। सर कैसे? बेटा 101 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 1, रिमाइंडर को पावर में रख दो, कल ही पढ़ा। 102 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 2। सर -1. आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा रेज टू 1 इज आयोटा, मतलब आयोटा -1, या हम लिखेंगे पहले रियल फिर इमेजिनरी। ये इसका आंसर है। मतलब अगर ऊपर वाली प्रॉपर्टी पता है तो कितना फटाफट हो गया, 4 कॉन्जिक्यूटिव का सम 0, क्वेश्चन खत्म। समझ आया? एप्लीकेशन आ गया, प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? नो सर। no sir. No, हाँ, sir. ठीक है, चलो। बट इसका एक अल्टरनेट अप्रोच भी है, जब ऐसे 4 कॉन्जिक्यूटिव नहीं मिलेंगे तब क्या करेंगे? जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें दूसरा, इसको कैसे सॉल्व करोगे? कोई एक, ये तो 4 लकीली सब हो गया, अब जैसे 3r दे दिया, अब क्या करोगे एंड ऑल, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तुम्हें याद है, हमने वैसे तो पहले पढ़ा है पर सबको याद है कि नहीं पता नहीं, ar स्क्वायर ar रेज टू n ये आपने -1। जीपी में बताया था। बिल्कुल सही, ये जीपी होते हैं, जीपी की टर्म्स होती है, जिसमें एक सम का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, या दूसरा भी लिख सकता हूं r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, उल्टा कर दो माइनस से मल्टीप्लाई। और ये अगर इंफिनिटी का होता है, इनफाइनाइट टर्म्स हो जाती तो a अपॉन 1 माइनस r, पर उसमें r होना चाहिए -1 to 1 के बीच में।
क्या किसी को याद आ रहा है ये जीपी का पार्ट? वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज, पर मैंने फंक्शन में ये पढ़ा सर आपने रेशियो ये फंक्शन याद के रखना। पार्ट में बताया जैसे था। कि एपी में सम होता है ना n/2 2a + n-1 into t, जीपी मतलब जहां कॉमन रेशियो मिलता है। जैसे कि देखो इधर रखो 1 i3, रखो 2, रखो 3, आखिरी टर्म बोलो 106 into 3 कितना होता है? 106 into 3 22 318 सर। हाँ 318 sir. 318 अच्छा ओके इनटू मतलब मैंने डिवाइड हाँ, ठीक है तुम जो सोचे, पर 318 होगा। अब सुनो, ये आ गया, इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखो वैसे तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हो आई क्यूब वगैरह निकाल के थोड़ा लॉजिकली, बट अगर कुछ और ही दे दे या इस टाइप से तुम्हें नहीं कोई पैटर्न बन रहा है तो ध्यान से देखो, ये जीपी है सर। क्यों जीपी? क्यों जीपी कब होती है? जब सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, फोर्थ अपॉन थर्ड रेशियो सेम आए। करके देख लो, i⁻⁶/i³ क्या i⁻⁹/i⁻⁶ के बराबर है? बिल्कुल। और ये सब i³ के ही बराबर है, हाँ सर। एक ही नहीं? बिल्कुल है। Yes. तो कॉमन रेशियो कितना हो गया? i³, जो कि इक्विवेलेंट है किसके? -i। ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है? i³ जो कि -i होता है। और नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है? 1 से 106 मतलब 106 टर्म्स। 0 से शुरू होता तो 107 हो जाता। 1 2 106 106, 0 वाला भी होता r0 तो i⁻⁴ तो 107 टर्म्स हो जाते। क्या नहीं बेटा, i⁴ का है, i² का। इसको देखो ना, समेशन 1 से लेके 106 ये हो गया। तो अब फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन Sn का। बिल्कुल। हाँ सर। a कितना हो गया? -i। ये देखो ये वाला लगा लो, ये वाला। हाँ। ठीक है। 1 - r⁻n। r कितना है? -i 106 रेस टू n, n कितना? 106 अपॉन में 1 - r। बोलो यही लगेगा ना फॉर्मूला? यस सर। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, ये सदाबहार है। जब भी जीपीओ लगा दो, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। कर सकते हो ना इतना हर बच्चा? हाँ कुछ सर। भी हाईफाई नहीं है, ये मेंस का इजी वर्जन है। इस टाइप की सीरीज पूछते हैं मेंस में। समझ आ गया सबको? बोर्ड्स वाले भी पूछ सकते हैं। तो सर ये जीपी एक चैप्टर आएगा आगे, उसका मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा दी है। मैं बार बार बोलता हूँ आएगा, मैंने सब पढ़ा ही दिया है। एनेट टर्म और यही है बस, और कुछ नहीं है जीपी में। जहां सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड ये सब रेशियो बराबर होता है, तब अपन जीपी बोलते हैं। एपी में जहां डिफरेंस बोलते थे। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस तो इवन पावर पे प्लस हो जाएगा, आई की पावर 106 बचता है बस। डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर टू i² होता है -1। तो बाहर माइनस एक और है, +1। अगर +1 होता तो 0 ही हो जाता। चलो ठीक है, पर जल्दबाजी नहीं करना है कहीं पे भी। कोई डाउट इस स्टेप में? किसी को कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं है ये। चलो 1 + 1 2 -2 आयोटा अपॉन में 1 + आयोटा। कोई डाउट? नो ओके, अब रैशनलाइज। 1 - i 1 - i, पहले रियली लिखा है। a + आयोटा भी a - आयोटा भी a² + b², 1² + 1², -2 आयोटा इंटू 1 -2 आयोटा। यहां ध्यान देना, -2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस। यहां अगर तुम जल्दी करोगे ना तो गलती होगी, बहुत सारे माइनस, समझना। वो नीचे तो 2 हो गया, 1² + 1², आयोटा +1 आ गया। माइनस आयोटा -1 या -1 माइनस आयोटा, माइनस भी तो है बेटा। या मतलब कोई भी क्वेश्चन दे दे, अगर जीपी बन रही है तो मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा है, पर स्टैंडर्ड तरीका पता चल गया है। पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं खोजना है अगर जीपी बन जाए तो, वरना नहीं। कभी कभार होता है एक आध दो टर्म को नहीं, एक आध टर्म को छोड़ दो, फिर जीपी बन जाए, तो उतने पार्ट को सॉल्व कर लो, उसको अलग से ऐड कर दो। तरीके बहुत बनते हैं। किसी को कोई भी डाउट पूछ लो। नो सर। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अब तुम कर लोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ले बस इस टाइप। सर ये जीपी से अलावा कोई मेथड से हो सकता है? अरे यार ऊपर बताया तो सही पैटर्न, आई क्यूब बाहर निकालो तो i + i² नहीं,
आई प्लस अच्छा। आई क्यूब, पर उसमें भी पैटर्न नहीं, एक और भी है तरीका, मैं बता देता हूँ, बट ये मेथड स्टैंडर्ड है बेटा, ये याद रखो, ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल कर दोगे अगर जीपी बन रहा है तो, ठीक है। एक और भी है, मैं बता देता हूँ अभी तरीका इसके बाद, और उसमें बहुत सोचना पड़ेगा फिर। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक डाउट है। ये आपने रैशनलाइज किया उस वक्त, अगर देखे तो सर मतलब -2 आयोटा इंटू आयोटा, तो सर +2 नहीं होगा कहाँ पे बेटा? सर रैशनलाइज के वक्त? रैशनलाइज के वक्त ये रहा, ये तुम बोल रहे हो -2 आयोटा इंटू 1 कितना होगा? -2 आयोटा, -2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये देखो माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1, समझ आया? यस सर। ओके चलो ये हो गया अपना, ठीक है। अब तुम नोट डाउन कर लेना, मैं नोट्स वगैरह तो दूंगा, इसे लॉजिक सबको समझ आ गया, रीडू जरूर करा करो क्वेश्चंस को। ये हो गया। अब इसके बाद एक और वैरायटी आती है इसी में, पाई करके दे देते हैं, i raised to r गोइंग फ्रॉम 1 to 103, पाई बोले तो प्रोडक्ट, r को रखो 1, अब बीच में प्लस नहीं, अब मल्टीप्लीकेशन, पाई मतलब प्रोडक्ट, ये जब भी सिंबल दिखे मतलब प्रोडक्ट। सिग्मा और पाई वो सभी। अरे बेटा ये पाई यहाँ पे सीरीज में यूज हो रहा है, नीचे नंबर दिखे ऊपर, वो पाई तो 3.14 नॉर्मल होता है, ये एक नोटेशन यूज कर रहे हैं अपन, इधर इधर 3 r इक्वल टू 1 3.14 103, ये थोड़ा ना कुछ होता है। हाँ जैसा सिग्मा समेशन होता है, पाई मतलब यहाँ पे होता है प्रोडक्ट, जब भी ऐसा दिखे तो सबको मल्टीप्लाई, तो तुम्हें पता है बेस सेम तो पावर एडअप हो जाती है। तो बेटा फर्स्ट टर्म आयोटा क्यूब है ना, ये लिखा ना, ये हाँ 1 + 2 + 3 अप टू 103, क्या हो जाएगा बोलो? n इंटू n + 1/2, तो 103 इंटू 52, यही आ रहा है, यही आ रहा है, 2 5 and 2 2 4। अब देखो दो तरीके हैं, या तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, या एक और तरीका बताता हूँ, इंडिविजुअल के रिमाइंडर निकाल के पावर में रख दो और मल्टीप्लाई करो, ये भी एक तरीका है, ये पीआरएमओ के मैथ्स में बताया था। 103 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ। 3 आएगा रिमाइंडर। 3 आए, 4 + 3, मतलब जो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो लाएंगे वो रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर लो इंडिविजुअली। 52 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा, 0 1 आएगा, खत्म, क्वेश्चन हो गया। तुम मल्टीप्लाई करके भी 4 से डिवाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सर हाँ एक बार रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? बेटा कौन सा वाला पॉइंट? ये पता है ना फॉर्मूला, n इंटू n + 1, ये तो AP है, n/2 a + l। सर ये i raised to 3 into 0 किया ना, वहाँ वो वाला बेटा समझे? बेटा मैंने क्या बताया था, कल की क्लास रिवाइज करी होगी ना, कि i की पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को पावर में रख देते हैं, याद है? हाँ तो 103 को इंडिविजुअल भी कर सकते हो तुम, वही टेक्निक, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 103 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आता है बेटा, और 52 को जब 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई, ये भी एक टेक्निक होती है। ओके सर। नहीं तो बेटा 103 इंटू 52 करो, जो वैल्यू आए उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर को रखो, रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है बेटा 52, तो 52 इंटू वो भी तो होगा। सर अपने इसको कोई बात नहीं, मुझे लगा तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा हो। सर 104 कैसे आ गया? आई थिंक यू आर नोइंग दिस, मुझे ऐसा लगा, Yes. पढ़ा है शायद, ये तो एपी। हाँ सर AP का ही है। सर एपी का है? ये एपी का है ना, n/2 a + l। हाँ सर ये पढ़ा था। हाँ सर अब याद आया। अब याद आ गया ना, चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, वैसे मैंने फंडामेंटल्स के वक्त बताई है ये सीरीज एंड ऑल। हाँ बेटा बोलो।
सर आपने यहाँ पर जो पाई लिखा है उसका कुछ यूज आया पाई का यहाँ पर बेटा पाई का मतलब होता है जो सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा? सिग्मा का मतलब एडिशन, समेशन, ये प्लस साइन। तो पाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। ये डेसिमल नहीं है, प्रोडक्ट सर। है, बस ये मतलब है पाई का मतलब। तो ऐसा भी क्वेश्चन आए तो भी कर लोगे ना। अगर पावर में पावर को ऐड करने के बाद जीपी बन रही है तो जीपी पता है ना सॉल्व कैसे करते हैं? जीपी बने एपी बने तुम्हें अब आता है, मैंने क्वेश्चन भी बता दिए दोनों। ओके, तो अब इस टाइप के सीरीज के तुम कर लोगे। अब एक और एक प्रॉपर्टी होती है जिनसे ये क्वेश्चन, ये वाला नहीं इसके ऊपर वाला बन सकता था, मैं बस प्रॉपर्टी बता देता। प्रॉपर्टी ये कहती है, तुम ही बनाओगे मैं नहीं। आयोटा रेज टू के, आयोटा रेज टू 2k, आयोटा रेज टू 3k प्लस आयोटा रेज टू 4k, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? जरा सोच के बता दो। आयोटा रेज टू k प्लस आयोटा रेज टू 2k प्लस आयोटा रेज टू 3k प्लस आयोटा रेज टू 4k। सर 0 ही होगी ना? 0। नहीं नहीं, यही तो मेंस एडवांस बच्चे और एक बोर्ड क्लास के बच्चे में डिफरेंस हो जाता है। इसकी वैल्यू 0 लगता है ऐसा, और होगी भी, पर इट्स एन इनकम्प्लीट। 1 आएगी। वो भी गलत। 1 सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो, फिर से क्वेश्चन 1 बोलो। ये वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। तुम सही बोल रहे हो 0 आएगी, बट इसकी वैल्यू 4 भी हो सकती 4 आएगी सर, 4 जब होगी। के मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो 4 आएगा। नहीं विश्वास होता है तो k को 0 रख दो, 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4 या 4 ही रख दो, k को 4 रखो। आयोटा रेज टू 4 1, आयोटा रेज टू 8 1, अरे सब 1 ही तो होंगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4। और अगर k नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा देन 0 होगी। तब 0 होगी। 1 रखो 2 रखो k की वैल्यू, और ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, k 2k 3k 4k, ध्यान रखो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 4 कॉन्जिक्यूटिव इस टाइप से दे। इट्स तो ये नॉट 0 वाली शर्त तभी लगेगी जब अब हमें कांस्टेंट ऊपर दिया हो प्रॉपर। मतलब k तुम्हें नहीं, ऐसा समझ लो ना, k मतलब ऐसा दे दिया तुम्हें एग्जांपल, हाँ k की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा बोलो? i स्क्वायर i क्यूब i रेज टू 4, वही 4 कॉन्जिक्यूटिव हो गए। हाँ वैल्यू भी क्या निकाल के देख सकते हो, k को 2 रखो तब भी 0 ही आएगा। हाँ। आयोटा स्क्वायर आयोटा रेज टू 4 आयोटा रेज टू 6 आयोटा रेज टू 8, ये भी 0 होगा। नहीं विश्वास होता है तो सिंप्लीफाई कर लो ना यार, कर लोगे ना, कि वो भी करके भी बताऊं हर एक को? ऐड नहीं, करो सर, ना तो हो कर जाएगा। सकते। हाँ। ये हो गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिमेंबर कर लो। ये चलो भाई, ये सब तो हो गया अपना। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, मतलब अब हम ये प्रॉपर्टीज एंड ऑल ये हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड वैरायटी फॉर योर बोर्ड्स एंड मेंस। वैसे बात जो बोर्ड्स में एनसीईआरटी के जो सबसे बेस्ट ऑफ क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो अब हम शुरू करने वाले हैं, और गारंटीड उनमें से क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। अभी तक जितना पढ़ा उस पे बेस्ड, अभी पोलर फॉर्म भी पढ़ाना है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो एनसीईआरटी में दिए थ्योरी, वो आज या कल देख लेंगे। कल तक तुम्हारा स्कूल लेवल का काम, अभी कॉन्जुगेट भी पढ़ाना है, मॉड्यूलस भी पढ़ाना है, कल तक तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अभी पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सर तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अरे बेटा एनसीईआरटी खत्म होगी यार। कॉम हाँ, अपने मॉड्यूल में भी एक ही एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। अभी बची है थ्योरी, पढ़ाऊंगा मैं भी, और फिर हम उसका थोड़ा सा डिटेल वर्जन भी जाएंगे, पर पहले एनसीईआरटी को साइड में रख के फिर हम हर टॉपिक में वही करते हैं, पहले बोर्ड लेवल खत्म करेंगे फिर मेंस और एडवांस पे आएंगे। पर बीच बीच में जैसे ये जो आ रहे क्वेश्चन, तो मेंस बोर्ड सब में काम आ जाएंगे जब थ्योरी चली रही है साथ में। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, देखते कौन कर पाता है। आई की पावर नहीं है, 1 प्लस आई करके दिया है।
लाइन्स नहीं दिख रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो दिख रही है। सर इसका आंसर 2 है। देख लेते बेटा, अभी देखते थे। सर 2 मिनट प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करने। सर आंसर 2 है। देख लेते हैं बेटा क्या है, और मेथड सही लगाइए कि नहीं जरा देखते हैं। ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है? रिमेंबर, अरे डिराइव करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ 1 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस plus 2 आयोटा, iota आयोटा square. स्क्वायर तो -1 होता है, कैंसिल हो गया। 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होता है -2 आयोटा। इसकी बड़ी पावर नहीं निकाल सकता हूं 1 प्लस आई की, पर अगर ऊपर इवन एक 2 निकल जाए तो वो सिंगल टर्म में रिड्यूस हो जाता है, 2 आयोटा और -2 आयोटा। और फिर तो आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर सॉल्व हो जाएगी, पर इस 2 को मत खो जाना, ठीक है? तुम्हें पता चल जाएगा तुमने सही बोले आंसर की गलत बोले। 1 प्लस आयोटा को देखो, अब एक 1 प्लस आयोटा अलग कर रहा हूं क्योंकि अभी 2 नहीं निकल सकता 101 में से, बट 100 में से तो निकल सकता है ना। अरे बोलो रे बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। और इधर भी ऑड पावर है, अगर इवन पावर होती तो ऐसे ही 2 निकल जाता, पर कोई बात नहीं, ऑड को भी तो इवन बना सकते हैं ना यार, एक अलग करके इवन हो जाएगा। ये हो गया। नाउ व्हाट इज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर? 2 आयोटा, पावर में 50, 1 माइनस आयोटा, -2 आयोटा की होल पावर में 50, ये हो गया। 1 प्लस आयोटा, 2 की पावर में 50 इंटू आई की पावर में 50, 1 माइनस आयोटा, -2 की पावर में 50 इंटू आई की। कुछ भी जल्दबाजी मत करना, इसमें बहुत सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे। ये प्लस आता है, माइनस सा आता है, और जहां आयोटा आ जाता है। लिखो जैसे मैंने लिखा है। मैंने भी कुछ ओरली करा क्या? नहीं करा, तो तुम क्यों कर रहे हो जब टीचर नहीं बोल कर रहा है तो? अब आयोटा रेस टू 50, ये 2 रेस टू 50 बाहर कर दिया। व्हाट इज आयोटा रेस टू 50? पावर 50 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 2। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? माइनस। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं प्लस, माइनस की पावर में 50 प्लस हो जाएगा 2 रेस टू 50, बट माइनस आ जाएगा फिर से क्योंकि i रेस टू 50 -1 होता है। हो गया। -2 रेस टू 50 कॉमन निकल रहा है, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, 2 रेस टू 50 इंटू 2 आया गया ना, माइनस ऑफ 2 रेस टू 51। मतलब रियल पार्ट तो आया ये, इमेजिनरी पार्ट 0। इमेजिनरी पार्ट कितना है इसमें? 0 है ही नहीं। बहुत बड़ा नंबर होगा, बस ये आंसर लिखना है। और शायद ये तो आंसर किसी ने भी नहीं कहा था मुझे। सर मेरा माइनस था लेकिन पावर नहीं आई। हाँ वो खैर वो तो ठीक है, गलत है ना वो तो। ऐसा तो क्या है? हाँ सर। ऐसा तो तुम बोलोगे 2 आया, एक का आंसर 16 आया, दोनों सेम ही तो है, बस 2 की पावर ही तो नहीं थी। ऐसा नहीं बोल सकते ना मैथ्स में। दिस विल बी द आंसर, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि ये वही सोच सकता है जिसको ये पता हो या खुद ट्राई करे बनाने का कि इतनी बड़ी पावर नहीं हो सकती है, पर यहाँ अगर एक ही टर्म होती आए तो कितनी भी बड़ी पावर सॉल्व हो सकती है। बेटा 250 से 100 नहीं होता है, 2 की पावर में 50 है बेटा, पावर चल रही है ये इंटू 101 थोड़ी ना है। फिर तो 101 इंटू 2 आंसर हो जाता है, फिर तो क्या हो जाता है, ठीक है? पावर है। नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, ये हो गया। कोई डाउट? समझ आ गया?
सर ऑनलाइन। हाँ बेटा बोलो। तो सर इसमें से एक और प्रॉपर्टी पता चलती है ना कि 1 प्लस आयोटा की पावर 101 लिखे तो हम ब्रेक नहीं कर सकते कि 1 की पावर आयोटा और प्लस आई की पावर अरे आयोटा। नहीं, ये तो तुमने ऑलरेडी 8th 9th में पढ़ा था। a रेस टू n प्लस b रेस टू n और a प्लस बी होल रेस टू n ये सेम होता है इन जनरल? बिल्कुल नहीं, सिर्फ पावर 1 के लिए होता है जब n ही 1 हो जाए, वरना तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर होता। ऑब्वियसली नहीं, ऐसे अपन नहीं अलग अलग कर सकते भाई, ये तो याद रखना। एल्जेब्रिक ऑपरेशन ये तो सबने पढ़ा होगा। सर मैंने 101 को 4 से डिवाइड कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वो तो अपन, तुमने फिर से वो ध्यान से नहीं सुनते हैं ना बच्चे, तब गड़बड़ होती है। जब कल बताया था तब क्या बोला था? आई की पावर में जो हो, यहाँ आई की पावर में है कि 1 प्लस आई की पावर में? फर्क है, फर्क है ना, बिल्कुल फर्क है। और जैसे ही आई की पावर में आया फिर सिंप्लीफाई कर दिया। और ये मत भूल जाना भाई 2 रेस टू 50 को ए बी होल रेस टू n ये भी पता होगा, वरना लिख देता हूं a रेस टू n b रेस टू n। बहुत बेसिक बेसिक से 8 9 के लॉजिक है, तो भूलोगे तो नहीं। स्टार मार्क कर लिया, एक्सपेक्टेड लिख लिया। चलो तो कैन वी मूव ऑन टू, कौन सा 2? ये 2, ये कैसे आया? a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कल भी देखा था। चलो तो भूलना मत, अब याद रखना ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा, आना चाहिए कि सर 1 प्लस आई के बजाय अगर 2 माइनस आयोटा दे देते, कुछ और दे देते, तब थोड़ी ना 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर बनता, तब कैसे निकालते बड़ी पावर? तो उसके लिए आगे जाके डी मोवियस थ्योरम आएगी। कौन सी आएगी? मोवियस थ्योरम, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 का हिस्सा है पर मैं 1 में बताने वाला। फिर तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स की पावर दे दे, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर, नॉट ओनली आयोटा की पावर, कोई भी कॉम्प्लेक्स की भी पावर तुम निकाल सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें डी मोवियस थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। यूलर फॉर्म आएगा, वो पोलर फॉर्म के बाद आएगा। पोलर फॉर्म एनसीईआरटी ने दिया, उसके आगे का पार्ट नहीं दिया, हम पढ़ेंगे, बेफिक्र रहो। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ a square plus b square is equal to 1, comma a comma b belongs to R, find, या प्रूव डेट दे दूं? प्रूव डेट में ही दे देता हूं, ये एनसीईआरटी आरडी में मिल जाएंगे तुम्हें क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के बराबर है और a और b रियल नंबर है, रियल है, तो तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव डेट 1 प्लस बी प्लस a आयोटा अपॉन 1 प्लस बी माइनस a आयोटा, वो b प्लस a आयोटा या 1 अपॉन b माइनस a आयोटा, दोनों में करेक्ट है ये। कैसे, वो तो अपन सब डिराइव कर लेंगे। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, पर इस क्वेश्चन की एक खास बात है, बोर्ड ओरिएंटेड जाओगे तो 8-10 लाइन लगेगी, मेरी मेथड से जाओगे तो 1 लाइन में आएगा। तो दोनों देख लेते पहले एक बार, क्योंकि मेरी मेथड तुम्हें किताबों में भी नहीं मिलेगी, पर मजा आ जाएगा तुम्हें। और मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 7th 8th क्लास की कुछ प्रॉपर्टी यूज करूंगा, और 7th 8th क्लास पास होकर आया हो ना, मतलब वो रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर था एक शायद 8 9 में, उसका यूज करूंगा। पर पहले जो किताबों में सॉल्यूशन दिया है पहले वो देख लेते हैं, स्कूल में टीचर जो करवाता है वो देख लेते हैं। सर हम b प्लस ए आई और b माइनस ए आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रॉपर्टी सब, बेटा वो नहीं, अभी हमें ये दोनों प्रूव करना है अभी, तो वो दूसरा तो तीसरा तो अपने आप प्रूव हो जाएगा, और ये दोनों तो वैसे ही प्रूव दिख रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि 1 दिया हुआ है, हमें ये देखना है मेन जो पूछा जाता है। ये दे दिया, तुम्हें दे दिया है कि ए और बी रियल है, ये नहीं देता तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि ए बी में खुद इमेजिनरी भी हो जाता, फिर तो ये रियल दे दिया तो अपना काम बहुत आसान हो गया। क्यों? ये बेटा रियल है और ये इमेजिनरी का हिस्सा है, तो याद है कि भूल गए? 1 प्लस बी प्लस
ए आयोटा, रियल अलग इमेजिनरी अलग हो गया ना, प्लस ए आयोटा। हमेशा याद रखना रियल अलग इमेजिनरी अलग करो, फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई के बाद। बाहर से लगा ये आवाज कौन कर रहा है। चलो तो आगे करोगे कैलकुलेशन। 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं हाँ पूरा कर लो ना। 1 प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, फिर 1 1 plus प्लस plus बी is the टाइम्स ऑफ ए आयोटा प्लस ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी टाइम्स ऑफ आयोटा, ए इंटू ए स्क्वायर। आई स्क्वायर को -1 करके लिख दू डायरेक्ट। जवाब दो। कर सकता हूँ ना कैलकुलेशन। तो नीचे बताओ, नीचे का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है हमें। दिस माइनस दिस प्लस दिस क्या होता है, x माइनस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई क्या होता है, x स्क्वायर x प्लस square plus y square. वाई स्क्वायर। सर क्या हो गया बोलो। सर ये आपने प्लस ए आई को अलग से क्यों लिया, ये ब्रैकेट से अलग किया? अरे जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, x प्लस आयोटा वाई को x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा अच्छा, वाई ये x प्लस आयोटा वाई, तो x रियल होता है। तो 1 किसका हिस्सा है, रियल का कि इमेजिनरी का, और b किसका हिस्सा है, b रियल है दिया है, और इमेजिनरी का हिस्सा a आयोटा है, तो उसको अलग रखूंगा ना। समझ आया। यस सर। सब ये प्रॉपर्टी लगेगी, रिवाइज करो यार। चलो आगे देखो आप कितना बन रहा है ये, 1 प्लस बी प्लस ए आयोटा प्लस ए बी आयोटा, ये तो डबल ही हो गया ना, 2 टाइम्स 2a टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी माइनस ए स्क्वायर। देख लो यही बन रहा है, और ये 1 प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर भूल गए अपन। अरे 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस बी होगा ना, और नीचे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आयोटा रह गया, आयोटा रह गया। हाँ बेटा बोलो। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो जा रही है बार बार। बाकियों को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या। सर अभी हुआ था, नहीं अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा है ना, ठीक है। चलो ये हो गया, एक बार देख लो सब, ये एक्सप्रेशन आएगा क्या, देख लो। अब पूरा रियल किसके बराबर, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, और ये माइनस ए स्क्वायर को भी इकट्ठा कर लो, प्लस 2a आयोटा टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी। नीचे कितना बनेगा वो बताओ, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस ए स्क्वायर। और अब हमें जो गिवन है वो यूज होगा। हमें क्या गिवन है, ए आर बी आई बिलोंग टू रियल नंबर। अरे वो तो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 भी तो दिया है। हाँ सर। अब तक तो हमने सिर्फ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके रियल अलग इमेजिनरी अलग, ये पूरा रियल हो गया, इधर वाला पूरा इमेजिनरी हो गया, जो अपन नॉर्मल एनसीईआरटी के क्वेश्चन में करते हैं। अब देखो इधर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये 1 माइनस, ये देखो नीचे बन रहा है कुछ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 और एक 1 ऑलरेडी है, तो 2 प्लस 2b, या बेबी। तो 2 बाहर ही निकाल दो ना यार, इतना तो ओरली कर सकते हो, 1 प्लस बी, ये बन गया। अब ऊपर वाले को कैसे सिंप्लीफाई करें, तो ऊपर देखो ये 1 माइनस ए स्क्वायर, बताओ 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर हो जाए, और एक और बी स्क्वायर है, तो 2b स्क्वायर प्लस 2b, 2 निकल कॉमन गया वहां से तो फिर हाँ 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 हाँ, बस हो गया क्वेश्चन, हो गया हो गया। 2 सब को में से 2 को हटा दो, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस ए आयोटा टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी पॉन में 1 प्लस बी। यही नहीं, पहले में से b बाहर निकल रहा है, b प्लस 1, अब तो फालतू में इतने स्टेप्स लिख रहा हूँ, दिख ही रहा है कि वो कॉमन फैक्टर निकल रहा है, b प्लस 1 कॉमन ही हो गया, देखो b प्लस ए आयोटा आ गया, आया कि नहीं आया। Yes sir. ये है एनसीईआरटी अप्रोच। वो गया ना, 1 प्लस बी कॉमन निकल रहा है ना, प्लस ए आर। हाँ सर। कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो गया। हाँ ये 1 प्लस बी के साथ, ये b प्लस 1 1 प्लस बी एक ही होता है ना। अरे अरे ये लो,
एक सेकंड में बता देता हूँ। इन दोनों में से फैक्टर्स में से कॉमन क्या निकल रहा है, b+1 या 1 + b? तो b+a, ठीक है। या तो इसमें कुछ है नहीं हाईफाई चीजें, हाईटेक चीजें। रैशनलाइज करा रियल इमेजिनरी करके, मल्टीप्लाई कर दिया सब कुछ, फिर a² + b² = 1 को कैसे यूज करेंगे? तो न्यूमरेटर में 1 - a² दिख रहा है, जब पूरा रियल इकट्ठा करा तो ये 1 - a², ये पूरा रियल पार्ट दे रहा था ना, ये और ये इमेजिनरी है, आयोटा है ना उसके साथ, तो अलग करा। 1 - a² को अपन ने b² बोल दिया, b² + b² + 2b। अब तो समझ गए होगे और फटाफट हो गया। एनी डाउट? नो सर। ये तो हो गई भाई। हाँ सर, एक और भी तो इक्वल टू प्रूव करना था, बहुत इजी है वो तो। इसी में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बाय b - a आयोटा, तो b + a आयोटा, b - a आयोटा मेरे ख्याल से a² + b² ही हो जाएगा, और a² + b² 1 है। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। यस सर। ये हो गया। अब ये तो थोड़ा सा लंबा था, अब मेरे पास सेकंड्स में आने वाले आंसर आने वाले तरीका। पहले ये किसी को कोई डाउट है तो पूछ। आपकी स्क्रीन अभी भी हैंग हो रही है। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता सर बराबर है स्क्रीन तो। है? बेटा तुम्हारा सर, बराबर। बराबर नहीं सर थोड़ी थोड़ी देर में हो जाता है फ्रीजर। जनरली तो नहीं हो रहा है आज, नेट तो आज सब कुछ सही चल रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, ये हो गया अपना। किसी को कोई डाउट? मेथड समझ में आ गई? ठीक है, रीडू जरूर करना, ये स्कूल एग्जाम में आता है। तो क्या आप तैयार हो मेथड 2 देखने का? यस सर। क्या है वो तरीका जिससे 1 सेकंड में 2 सेकंड में सर आप बोल रहे हो और 1 लाइन में आंसर आएगा? तो जरा देख लेते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फटाफट हो जाएगा। मेथड 2। नाउ व्हाट इज मेथड 2 हियर? ध्यान से सुनना सब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, यहाँ पे b + a आयोटा, b - a आयोटा ऊपर नीचे, ठीक है। पर अब जो बताने वाला हूं मेथड, उसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत रेशियो प्रोपोर्शन 8, 9 क्लास का आना चाहिए। तो हम जा रहे हैं अब क्लास 8, 9। अब पढ़ा कब है तुमने रेशियो चैप्टर? 8th में। तो हम कहाँ जा रहे हैं अब? क्लास 8। थोड़ा घूम के आते हैं क्लास 8। पर मुझे पता है कि तुम्हें टाइम मशीन से कहाँ पे लेके जाना है, किस मोमेंट पे, जब तुमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो तुम भूल गए हो। हम क्रॉस चेक भी कर ले, कभी कभार ऐसे रेशियो दे देते a/b = x/y, या एक और भी ले सकते हो c/d। डू यू नो वन इंटरेस्टिंग थिंग, कि ये तीनों रेशियो इसके भी बराबर होता है। नहीं विश्वास होता है तो लो, 1/2 2/4 के बराबर होता है ना, दो में भी वैलिड है। जरा ऊपर दोनों को ऐड करो, 1 + 2 3, 2 + 4 ये भी 1/2 ही होता है। अरे नहीं, ये तो नहीं, वो जो भी हो, पर ये प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी की। इस प्रॉपर्टी का नाम है सम ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट। सर ये देखी तो नहीं हो, ये ऐसा लगता है। सर ये कोई बात नहीं, हाँ, है ना, मेमोरी अपनी इतनी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, ये हमने पढ़ा ही नहीं, देख के नजरअंदाज कर दिया हो, ऐसा भी होता है। ये काम करनी कोई बात नहीं बेटा, मैंने अब पढ़ा दिया क्लास 8, हम अब वापस से क्लास 11th में आ रहे हैं टाइम मशीन से। ये समझ आ गया बेटा? ये लगता बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट बेटा इससे आईआईटी के क्वेश्चन 2-2 लाइन में हो रहे हैं सॉल्व, करते ही ये वाला क्वेश्चन। और ये टीचर कभी पढ़ाता ही नहीं, बताता ही नहीं है न किताबों में ये सॉल्यूशन दिया जो मैं अब बताने वाला हूँ, पर अब तुम देखोगे आज, ठीक है। कोई भी नहीं पढ़ाएगा तुम्हें, एक क्लास कौन याद करेगा और उससे करेगा, पर ये याद हो जाएगा ना। 2 में भी वैलिड है, 3 में भी वैलिड है, 4 भी होंगे तो भी ऐसा वैलिड है। ऊपर का सम नीचे का सम वही रेशियो के बराबर होगा। अब देखो लॉजिकली, a² + b² हमारे पास 1 है कि नहीं? 1। हाँ सर।
तो तुम्हें पता है इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू 1। अरे वही होता है, बताया तो था, करके देख लो। हाँ सर। या ये भी लिख सकता हूँ बी प्लस आयोटा है इंटू बी माइनस आयोटा है। बेटा वो भी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही होता है। हाँ सर। दोनों लिख सकता हूँ। अब समझ में आया क्यों वो मैंने ऊपर पढ़ाया था और इस तरीके से याद करवाया था, रिवर्स। बेटा हर चीज में जहाँ रिवर्स लगता है वो आईआईटी बन जाता है। अब यहां देखो क्या टर्म दी हुई है, मैं नीचे वाला यूज कर सकता हूं, मैं क्वेश्चन से देख के ही पूरा प्रूडेड बना दूंगा। अभी देखना सीधे ये निकलेगा, सीधे ये, इससे मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी नहीं उठाऊंगा। हमें पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी प्लस आयोटा है इंटू बी माइनस आयोटा है किसके बराबर दिया है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब देखो न्यूमरेटर में प्लस वाला है ना, तो अपन इसको न्यूमरेटर में ही रखेंगे, और वो डिनोमिनेटर में तो उसको दूसरी तरफ फेंक दो। ये समझ आया लॉजिकली कि किसको न्यूमरेटर में रखना, किसको डिनोमिनेटर में। हाँ। वो क्वेश्चन बताएगा तुम्हें, बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ नहीं है इसके नीचे बेटा, तो 1 है। सर वो तो क्या है बेटा? क्वेश्चन ठीक है 1 है, लगा दो ये प्रॉपर्टी। यही दो चीज किसके बराबर होगी, बी प्लस आयोटा ए प्लस 1 न्यूमरेटर का सम, नीचे बताओ। ओ सर ये क्या हो गया, क्या हो गया सर, थोड़ा सर थोड़ा टाइम दो, अभी अडॉप्ट करने में ऊपर वाला जैसा होगा। अरे हो गया क्वेश्चन खत्म। हाँ सर देखो 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 हो गया। दोनों निकल आए, ये टर्म इसके भी बराबर है तो इसके भी बराबर है। ये है मैजिक, और ये तुम्हें क्लास में ही मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव में आईआईटी में तो भाई ये कितना टाइम बचा रहा है, ये ही नहीं, अब मैं 3 वेरिएबल वाला देता हूँ, ए बी और सी, और अगर ऊपर वाली मेथड से जाओगे तो तुम समझ सकते हो 10-15 मिनट लगेंगे, पर हमारी मेथड से आ जाएगा, और वो क्वेश्चन आईआईटी में आएगा, जिसको नहीं पता टाइम वेस्ट कर देगा। तो ये तुम लिख लो, मेथड 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी, मेथड 2। और इसका एप्लीकेशन मेथड 2 का मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, सिमिलर टाइप का 3 वेरिएबल वाला। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलोगे तो नहीं? नहीं सर। नो सर। सर मेथड 2 को बोर्ड्स में कर सकते हैं? देखो बेटा 8th क्लास में ये प्रॉपर्टी है, तो अगर तुम लगाओ ये लिख दो साइड में तो मार्क्स मिलने चाहिए। बट तुम और टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारा तो वैसे भी टर्म एग्जाम 1 ऑब्जेक्टिव है, तो जो करना है उसको करो। हाँ थोड़ा अब सा डिस्क्रिप्टिव भी पूछने वाले हैं। सिलेबस अलग है क्या? थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी पूछेंगे हमारे स्कूल में 10 मार्क्स का। ठीक है, तो देखो मैंने दोनों मेथड पढ़ा दिया, तुम अपने टीचर से पूछ लेना। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन भी क्लास 11th में नहीं दिया है, 2 + 3 5 दिया है क्या, बट यूज करते हो। तो ये भी क्लास 8 क्लास की प्रॉपर्टी है, 9 क्लास की रेशियो प्रोपोर्शन की। अगर टीचर इससे भी नकार दे तो फिर 2 + 3 = 5 से भी नकारना चाहिए, ये मेरा लॉजिक। तो अब भाई जो टीचर बोले वैसा सॉल्यूशन लिख देना, मैंने तुम्हें दोनों बता दिया, वरना मैं ऊपर वाला बताता ही नहीं। तुम्हारा टीचर जो माने वो लगाना, स्कूल में, सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में आए या क्यों किसी नहीं भी मानेगा, कॉम्पिटिटिव मान एग्जाम में जाए। आए तो मेथड 2। ठीक है, तुम अपने स्कूल टीचर से पूछ लेना, पता चला तुमने ये लगाया टीचर ने मार्क्स नहीं दिए, कि ये 6 मार्क का क्वेश्चन था तुमने एक ही लाइन में आंसर लिख दिया, वो अंडा दे देगा। ठीक है, तो वो टीचर से पूछना तुम, वो जो, ठीक है। वरना तो मार्क्स का वेटेज देखो, 4 या 6 मार्क का है तो ये ऊपर वाला लिख दो ना यार, करवा तो दिया, अब क्या है। और प्रॉपर्टी कौन सी थी? ये वाली बेटा, ये वाली। हाँ सर। 2 में भी वैलिड है, 3 में भी वैलिड है, 4 में भी वैलिड है, 5 के भी रेशियो में वैलिड है, सब बराबर होता है। क्या? 5 वेरिएबल नहीं नहीं, मैं ये प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, ये वाली, ये तो अब नहीं मतलब पूछेंगे नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कि वो हमेशा वैलिड है, कितने भी इक्वल टू। ओके चलो एक और क्वेश्चन, और अब मैं मेथड 1 से नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा जाएगा, वो तुम ट्राई करना। इफ a² + b² + c² = 1, b + iota c is equal to 1 + a times of z, find 1 + z iota upon 1 - z iota। थोड़ा सा मैंने स्टेप्स बढ़ा दिए, इसलिए डायरेक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, इनडायरेक्ट वे में पूछ रहा हूँ। जो हमने पढ़ा है वैसे ही मिलता जुलता जो अभी हमने किया, इस बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
ठीक है, पर इस बार मैंने डायरेक्ट वो एक्सप्रेशन नहीं लिख के दिया, ऐसा लिख दिया, तो कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। देखो ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो क्या है, यही है ना। हाँ सर। और इसको यहाँ रख दो जिसकी वैल्यू पूछी है। अरे घुमा के पूछा है, 1 प्लस जेड आयोटा पर 1 माइनस जेड आयोटा की वैल्यू बताओ, तो जेड क्या है, जेड देखोगे ना तो जेड को ऊपर से निकल रहा है, अरे डिवाइड तो जेड निकल गया, रख दो तो जेड निकल गया, रखो कितना आ रहा है, b प्लस आयोटा c बाई 1 बाई इसी की वैल्यू पूछी है ना। हाँ सर। ये 1 प्लस जेड आयोटा अपॉन 1 माइनस जेड आयोटा, तो सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस आयोटा सी टाइम्स ऑफ है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बी आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, देखो यही आ रहा है, माइनस बाहर है, बी आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, देखो यही आ रहा है। हाँ डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा ना, 1 प्लस ए दोनों में से। अब रियल पूरा इकट्ठा करो, हम हमेशा वही करते हैं, प्लस बी आयोटा 1 प्लस ए प्लस सी हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस बी आयोटा, ये है मेरा 1 प्लस जेड आयोटा अपॉन 1 माइनस जेड आयोटा। दिख रहा है बेटा पिछले बारे जैसे ही, ये भी आ गया वही फॉर्म। अब अगर बोर्ड अप्रोच से जाना होता तो मैं 1 प्लस ए प्लस सी प्लस बी आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड और 3 वेरिएबल वाला यूज करना है, आराम से तुम करना, आ जाएगा आंसर। बट अब अपन मेथड 2 से करेंगे, समझ आ गया। मेथड 1 से करना हो तो क्या करना है, इसके बाद उस उल्टे से रैशनलाइज करना, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी और हमें गिवन क्या है, अब क्वेश्चन बिगिन होता है। तुम्हें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ध्यान से सभी ऑब्जर्व करना, इधर है 1 प्लस ए माइनस सी प्लस बी आयोटा, 1 प्लस ए प्लस सी माइनस बी आयोटा। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुम तो तुम पकड़ लो, 1 माइनस सी अलग करो, ए प्लस बी आयोटा अलग करो, थोड़ा बहुत अलजेब्रा है, इधर 1 प्लस सी अलग करो और ए माइनस बी आयोटा कर दो, कर सकते हैं ऐसा। देख लो ध्यान से, देखो कोई मैजिक नहीं करा है, दिख रहा है वो। ऐसा ही क्यों करा, क्योंकि देखो इधर, अब शायद कोई पकड़ पाया है कि नहीं, आई डोंट नो। ऐसा लिख सकता हूँ, सी को उधर भेज दिया, दोनों तरफ लगा दो, एक तरफ वाला तो 9th क्लास का है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी या बी प्लस आयोटा है बी माइनस आयोटा है, हम कौन सा मानेंगे, यहाँ देखो ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा। अब समझ में आया कि क्यों मैंने इन दोनों को इकट्ठा करा, अलग करा और इधर मैंने वैसा करा, लॉजिक रिलेटेड हो रहा है। और अब तो हो गया है, आंसर आ चुका है। अब बस ये देखो न्यूमरेटर में किसको रखना है, डिनोमिनेटर में किसको रखना है। जो चीख चीख के बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि मैं न्यूमरेटर में हूं, मुझे न्यूमरेटर में रखो, मैं भी न्यूमरेटर में हूं, मुझे न्यूमरेटर में रखो, मैं डिनोमिनेटर में हूं, मुझे डिनोमिनेटर में रखो, तो भाई रखो ना। बोलो रे बोलो, अरे आंसर आ गया है, ए प्लस बी आयोटा प्लस 1 प्लस सी। ओ मैंने यहाँ पे सर वो 1 प्लस सी होगा 1 माइनस सी, 1 प्लस सी प्लस ए माइनस बी आयोटा, एक स्माइल तो बनती। हो गया क्वेश्चन खत्म, फिनिश। जो तुमसे पूछा था वो इसके भी बराबर है, इसके भी मल्टीपल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है तो ये भी करेक्ट, और वो आया कुछ नहीं है, ये ऊपर वाले को रैशनलाइज करना, वही जैसे उधर करा था नीचे वाले को, तो आ जाएगा वो एक दूसरे के बराबर में। हो गया क्वेश्चन खत्म। मोस्ट एक्सपेक्टेड वैरायटी ऑफ मेंस एंड एडवांस, किसी में भी पूछ सकते हैं, पर ये सोच सकते हो ना ये वाला पार्ट किसको न्यूमरेटर में लेगा किसको डिनोमिनेटर में, इतना दिमाग तो देखो लगाना पड़ेगा यार, इतना मेंटल एबिलिटी तो उम्मीद करते 11वीं 12वीं के बच्चे से।
कि इतना सोच सको तुम इतना पढ़ने की। और यही तो आईआईटी है, दिस इज आईआईटी, ये जो सोचा। बस समझो तुम बात को कि क्या आईआईटी क्या मेंस है, ठीक है। लॉजिक, इट्स ऑल अबाउट मेंटल एबिलिटी। बस इस मेंटल एबिलिटी में थोड़ी थ्योरी होती है पहले, और फिर आते हैं क्वेश्चन। और जो 10th क्लास का मेंटल एबिलिटी होता था उसमें कोई थ्योरी नहीं होती थी, उसमें 5th 6th क्लास की थ्योरी, एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना, ठीक है। मैथ्स इज नॉट मैथ्स, मैथ्स इज बेसिकली क्वांट प्लस मैट। क्वांट बोले तो जो अलजेब्रा जो तुम सीखते हो वो सीखते आ रहे हो, और मैट ये मेंटल एबिलिटी, ये लॉजिक। मैथ्स जो बोलता है ना 11th 12th में, एक्चुअल मैथ्स है ही नहीं, क्वांट प्लस मैट दो चीज से मिलके मैथ्स बना है 11th 12th का। और देखो ऐसे लॉजिक बनते हैं, ठीक है। और जितना सोचो उतना, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि अगर किसी किताब में यही सॉल्यूशन है तो यही करेक्ट है। देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन। हम नहीं निकाल पा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए तो मैं बच्चों को बोलता हूं सोचो, तुम भी कुछ नया निकालो। ये मैंने बताया, ये मेरी स्माइल है। अगर तुम्हें भी अपनी स्माइल लानी है ऐसी तो सोचो। तरीके तो देखो अब वही है, अब 8 9 के बेसिक लॉजिक से निकलते हैं यार। अब सोचो ना, ये किसने सोचा था? सर याद ही नहीं था हमें तो कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ बेटा बोलो। सर ये समझ में नहीं आया, 1 प्लस ए प्लस बी आयोटा माइनस सी, थोड़ा ऊपर सर। कहाँ से? ये जो कौन सी स्टेप बोलो? ये वाला, ये वाली स्टेप, ये वाली। यस सर। बेटा Yes, sir. एलसीएम चलो मैं दिखा देता हूँ। एलसीएम लिया था बेटा मैंने, बस देखो एलसीएम लो इधर। एलसीएम 1 प्लस ए बी प्लस आयोटा सी टाइम्स ऑफ आई, ये तो समझ आता है ना अपॉन में 1 प्लस ए। यस सर। चलो वेरी गुड। 1 प्लस ए माइनस ऑफ बी प्लस आयोटा सी टाइम्स ऑफ आयोटा अपॉन में 1 प्लस ए। बचपन में करी होगी ऐसी कैलकुलेशन। यस सर। अब आ गया समझ में बेटा, ये आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म से। यस सर। और बाहर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस बाहर ही रखा, ये आयोटा अंदर ले गया, बस आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब समझ आ गया? यस सर। ओके ये हो गया। और किसी को कोई डाउट? हमारी क्लास क्योंकि यहीं वाइंड अप होगी। कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं सर उसके अभी बाद चैलेंजिंग जो ये तुम्हें स्टेप ग्रुप भी में थे। क्या बेटा? सर, उससे नेक्स्ट वाली स्टेप में भी समझ में नहीं आया। चलो ये समझ में आ गया ना, ये स्टेप आ गई। यस सर। बेटा अब ये दिख रहा है ना, इसको इकट्ठा करके लिख दूं ना रियल पार्ट, और इसको यहाँ लिख दिया। क्या करा मैंने? यस सर, रियल पार्ट। ये पूरा माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस भी आयोटा, होल माइनस है ना बाहर। ओके सर। आ गया समझ में? अरे कुछ नहीं करा बेटा, ये आगे पीछे ओके लिख सर, सकते ना समझ अपन में आ टर्म्स को, ताकि पूरा रियल इकट्ठा कर लिया, इमेजिनरी इकट्ठा कर लिया। अब इसके बाद ये ऐसा क्यों लिखा, 1 माइनस सी की पेयरिंग क्यों करी और ए प्लस बी आयोटा? इसको देखो, अब ये गिवन था, जब मैं सी स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो ये दो टर्म आती है और इधर ये दो टर्म, अपन ऐसा लिख सकते हैं। तब समझ में आया क्यों मैंने ये दो की पेयरिंग ली? यस और सर। न्यूमरेटर में ए प्लस बी आयोटा कोई क्यों रखा? क्योंकि यहाँ वो न्यूमरेटर में है, 1 माइनस सी न्यूमरेटर में है, बाकी दो डिनोमिनेटर में, इसलिए उनको दूसरी तरफ ले गया, रीअरेंज कर दिया। और फिर वो प्रॉपर्टी लगा दी जो अभी पढ़ाई थी, न्यूमरेटर का सम अपॉन डिनोमिनेटर का सम। एनी डाउट? अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर बेस कुछ 2-3 अच्छे क्वेश्चंस मैं तुम्हें भेज दूंगा ग्रुप में, तुम ट्राई जरूर करना, ठीक है। और वो क्वेश्चंस के बाद फिर अपन एनसीईआरटी की आगे की थ्योरी को लेंगे कल। पोलर फॉर्म, मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट, ये तीनों थ्योरी अपन ट्राई करेंगे कल पढ़ने का। और आर्ग्यूमेंट है, अभी 4-5 थ्योरी बाकी है। बेसिक कॉम्प्लेक्स मैंने पढ़ा दिया, और क्वेश्चन देखो कैसे बन सकते हैं। ओके चलो, इसी के साथ ही आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद। हाँ शैल बोलो। सर आप यूटी के प्रैक्टिस पेपर भेजने वाले थे। हाँ मैं भेज दूंगा, आज पॉजिटिवली भेज दूंगा। ओके ओके सर। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।